हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी, सबसे पहले हमने किया था लंच, क्योंकि आज मेरा मूड था मेकअप ख़रीदने का। मेकअप ट्यूटोरियल्स मैं बनाती हूँ, तो जो मेकअप की मुझे बहुत नीड होती है। मैं चली गई थी जे डॉट की शॉप पे, जिसका नाम था नोट बाय जे डॉट। इट वाज अमेजिंग मेकअप। मैंने जो जो चीज़ ट्राई की है बहुत आउटस्टैंडिंग थी। सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपना फाउंडेशन लेना था। तो वर्टिलिगो की वजह से जो मुझे इशू है, तो मुझे अपना फाउंडेशन मैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने इस लड़की से कहा कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि मुझे वर्टिलिगो का इशू है, स्किन का इशू है, इसको मैंने हाइड करने होते हैं ना। तो कहने लगी मैं आपको बताती हूँ कि आप येलो कंसीलर लगाएं। अभी तो फ़िलहाल उसने लिपस्टिक लगाई थी फॉर हाइड करने के लिए, बट उसके बाद मुझे बताया कि हाउ टू हाइड वर्टिलिगो एंड मैच द स्किन ना, क्योंकि मेरे दो कलर्स कॉम्बिनेशन हैं। दैट्स वाई मुझे उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब नॉर्मली तो बंदा कोई भी जाके कोई भी अपना फाउंडेशन पसंद कर लेता है, लेकिन मुझे जब भी फाउंडेशन अपने लिए चाहिए होता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि मैं कभी कभी प्रोडक्ट्स जो है ना वो चेंज भी कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैं यूज़ करी थी फाउंडेशन हुदा वालों का, हुदा ब्यूटी वालों का, बट ये है कि अब मैं जे डॉट की शॉप पे आई थी, तो फिर मुझे दोबारा से मेकअप कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, इस लड़की ने पहले कंसीलर लगाया, उसके बाद इस तरह से टैप 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 करके मुझे फाउंडेशन लगाया। जे डॉट का ही प्रोडक्ट था ये। और इसको बहुत अच्छी तरह से स्पॉन्ज से इसने मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है और फाउंडेशन जो है वो येलो येलो अलग से नज़र आ रहा है। तो फिर इस लड़की ने वाइट कलर का पाउडर इसके ऊपर अप्लाई किया फॉर मैचिंग, बट फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं किया ना, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, उसके बाद मैंने सेलर से कहा आप मेरे फेस पे लगा के देखें। दैन जब इन्होंने फेस पे भी टैप टैप करके फाउंडेशन लगाया, उसके बाद वही पाउडर अप्लाई किया, तो मुझे लगा कि ये सेट है। ये फाउंडेशन फेस पे बहुत ज़बरदस्त सूट किया था, लेकिन हैंड्स पे सूट नहीं कर रहा था। और इवन हम लोग तो जब मेकअप करते हैं तो फेस पे ही करते हैं, हाथों पे तो करते नहीं हैं। बट हाथ होते हैं फॉर टेस्टिंग ना। मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ गया था इसका फेस पाउडर भी और फाउंडेशन भी। मैंने उनसे कहा आप मुझे एक आईब्रो लाइन और आईलैशेस सेटर यानी कि मस्कारा भी दिखाइए। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी, मतलब अनलिमिटेड एक्सपेंसिव थी ना। इस वक्त जो मेरे फेस पे आईब्रो पेंसिल लग रही है, पेंसिल नहीं है लिक्विड ही थी ये, तो इसके प्राइस थे 1650। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप था। नॉर्मली अगर हम इसको मार्केट से लेंगे तो ये आपको 300-400 के अंदर पेंसिल मिल जाएगी, बट वही बात है ना कि ये पेंसिल नहीं थी, ये लिक्विड ही पेंसिल थी, क्योंकि इसके साथ साथ लिक्विड लग रहा था। तो इट वाज ऑसम एंड इट वाज स्टाइलिश, यू कैन से यूनिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने लिए लिपस्टिक का कलर जो चॉइस किया वो ये था। नाउ आई परचेज अ मैकअप नाउ एंड दिस वाज द पाउच ऑफ माय मेकअप। नाउ आई एम वेटिंग हेयर फॉर वॉचिंग मूवी। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई थी, दैट्स वाई। और लुक एट माई फेस, दिस वाज सो नेचुरल। आई जस्ट वेयर मास्क बिकॉज आई फील फ्लू एंड नज़ला वगैरह 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बट जाना था मॉल क्योंकि मुझे मेकअप चाहिए था। और सारी मेरी मेकअप वीडियोस होती हैं, दैट्स वाई मेकअप में चाहती हूँ कि मैं ब्रांडेड लूँ, वरना स्किन पे फ़र्क आता है। नाउ मैं एंटर हो चुकी हूँ फॉर वॉचिंग मूवी बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी। मिशन इम्पॉसिबल मूवी थी एंड दिस इज़ वाज नाइस मूवी, एक्शन मूवी। ओके जी, मूवी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय की, बिकॉज़ जब भी मैं यहाँ पर मूवी देखने के लिए आती हूँ, सिनीपैक्स और न्यू प्लेक्स दोनों जगह पे, दोनों कराची में मैं वॉच करना पसंद करती हूँ, न्यू प्लेक्स पे एंड हैदराबाद में सिनीपैक्स पे। तो मैं जी पाँव ऊपर करके बड़े मज़े से आराम से बैठ गई थी, क्योंकि टिकट्स मैंने चूज़ किए थे गोल्ड के। 3 टाइप्स के टिकट होते हैं, नॉर्मल, गोल्ड, प्लेटिनियम
एंड आई थिंक सिल्वर भी होता है ना, तो मैंने जस्ट हमेशा यही पसंद करती हूँ। ओके जी, लेट नाइट होने की वजह से मूवी को मैंने ओनली 2 घंटे के लिए देखा होगा ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं मूव कर गई थी बिकॉज़ मुझे थोड़ी ग्रॉसरी भी करनी थी घर की और कुछ यूज़ का सामान लेना था। सो आई लेफ्ट द मूवी एंड मूविंग टूवर्ड राइट नाउ। ओके, उसके बाद मैं दाऊद पे चली गई थी, दाऊद सुपरमार्ट। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की और शॉपिंग थी अबाउट ग्रॉसरी। ग्रॉसरी ली, उसके बाद यूज़ का सामान था। और यूज़ के सामान में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, शैम्पू कंडीशनर वगैरह मेरे थोड़े से मिसिंग थे। और आई यूज़ ट्रेज़मीन। मेरे जो पहले वाले चैनल के तैयबा अहमद सहर के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं शैम्पू ट्रेज़मीन यूज़ करती हूँ। मैंने ट्रेज़मीन के 1 kg वाले जो है वो बहुत सारे शैम्पू ले लिए थे, मतलब बहुत सारे तो खैर नहीं, 2-2 के सेट बनवाए थे कि फिर दोबारा कौन आएगा और दोबारा कौन लेगा, वन टाइम में ही बंदा ले ले। और ये मेरा कुछ यूज़ का सामान। एंड आई वाज प्ले विद द टर्किश आइसक्रीम। ओके जी, होप यू लाइकिंग दिस व्लॉग गाइस। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मैं व्लॉगिंग खैर बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, मेरे पहले चैनल पे भी इतनी व्लॉगिंग नहीं है, दूसरे पे भी मतलब मैं नहीं, इतना शौक़ नहीं है मुझे व्लॉगिंग का। मैं जस्ट लर्निंग के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ। जैसे कि मेरा पहला चैनल है वो होम रेमेडीज़ पे है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सक्सेसफुली। एंड सेकंड मेरा चैनल है ये वाला, दिस इज़ फॉर मेकअप ट्यूटोरियल।